वीडियो शुरू करने से पहले ये क्लिप देखिए। I am Muslim. I am a democratic socialist. And most damning of all, I refuse to apologize for any of this. क्या आपको लगता है कि एक मुसलमान, एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट कभी भी दुनिया के सबसे अमीर शहर की सियासत बदल सकता है? जब इस नौजवान को कहा गया कि वो अपनी सच्चाई छुपा ले, जब उसे धमकियां दी गईं, तो इसने पूरी दुनिया के सामने खड़े होकर ऐलान किया, मैं एक मुसलमान हूँ, मैं एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हूँ और मैं इनमें से किसी भी चीज़ के लिए मुआफ़ी मांगने से इनकार करता हूँ। ये ऐलान सिर्फ एक जुमला नहीं था, ये न्यूयॉर्क की ताकतवर सियासी मशीनरी को दी गई एक खुली ललकार थी। ये कहानी इस बात का सबूत है कि जब आपके पास ईमान की कुव्वत हो तो आपको किसी पार्टी या पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती। खासतौर पर वो लोग जिनकी दिलचस्पी फ़लस्तीन और समंदर के जहाज़ों की जंग में है, उनके लिए कहानी एक सबक है। ये वो लम्हा है जब एक मुसलमान ने अमेरिका में खड़े होकर गजा के मजलूमों के लिए आवाज़ उठाई और जीत हासिल की। आइए जानते हैं ज़ोहरान ममदानी की वो दास्तान जिसने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। न्यूयॉर्क। यहाँ सदियों से ये रवायत थी कि सिर्फ आजमाए हुए चेहरे और बड़े बैंक बैलेंस वाले लोग ही सियासत में कामयाब होते हैं। यहाँ की सियासत की जोड़ें इतनी गहरी हैं कि एक आज़ाद उम्मीदवार का नाम भी लेना एक मजाक से कम नहीं समझा जाता था। मगर इन तमाम कवानीन को तोड़कर मैदान में उतरे ज़ोहरान ममदानी, एक नौजवान चेहरा जो अपनी उम्र, अपने पस मंज़र और अपने उसूलों की वजह से हर सियासी पेशीनगोई के खिलाफ था। वो एक मुसलमान थे, एक ऐसे उम्मीदवार जो अपने हर उसूल पर डट कर खड़ा रहा। ज़ोहरान ममदानी का मुकाबला सिर्फ एक मद्दे मुकाबिल से नहीं था। उनके सामने एक मुकम्मल सियासी मशीनरी, करोड़ों डॉलर के फंड्स और बड़ी पार्टियों की हिमायत का पहाड़ था। उनकी कैंपेन एक फर्द वाहिद की जिदोजहद थी, जहां उन्हें हर कदम पर खुद लड़ना पड़ा। मगर सबसे बड़ा चैलेंज था शदीद नफरत और तासुब का सामना करना। पूरी इंतखाबी मुहिम के दौरान उन्हें इस्लामोफोबिया की बदतरीन शक्लों से गुजरना पड़ा। मुल्क के सदर ने खुलेआम धमकियां दे कि अगर ज़ोहरान जीते तो न्यूयॉर्क की वफाकी इमदाद रोक दी जाएगी, जो एक शहर के लिए तबाहकुन हो सकता था। उन्हें कम्युनिस्ट और यहूदियों से नफरत करने वाला कहा गया और इस्लाम पसंद होने की वजह से कुछ रिपब्लिकन ने तो उन्हें बाकायदा जिहादी उम्मीदवार का नाम देकर इंतखाबी माहौल को जहर आलूद करने की कोशिश की। ये वो मकाम था जब बड़े बड़े मजबूत लोग भी टूट जाते हैं, जब आपके ईमान को आपकी कमजोरी बना दिया जाए, जब हर तरफ से ये तासुर दिया जाए कि आप इस मुआशरे का हिस्सा नहीं हैं, तो हथियार डाल देना आसान होता है। मगर ज़ोहरान ने हर मुश्किल का जवाब अपने ईमान की मजबूती और लगन से दिया। जब हालात सबसे ज्यादा खराब हुए, जब वो तन्हाई और बेसर व सामानी का शिकार थे, तो उन्होंने किसी इंसानी सहारे पर नहीं बल्कि अपने खालिक पर तवक्कल किया। उनका यकीन था कि जब वो सच के लिए, अदल के लिए और मजलूमों के लिए खड़े हैं तो उन्हें शिकस्त नहीं दी जा सकती। और यही तवक्कल है जिसकी तालीम हमारा दीन देता है। ये हमें सिखाता है कि इंसान की ताकत फानी है, मगर अल्लाह की ज़ात हमेशा कायम रहने वाली है। इस बारे में सूरत अल-तौबा में अल्लाह ताला का वाज़े फरमान है। तर्जमा, कह दो कि हमें हरगिज कोई चीज़ नहीं पहुंचेगी मगर वही जो अल्लाह ने हमारे लिए लिख दी है, वही हमारा कारसाज है। और ईमान वालों को अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। ज़ोहरान ने इस आयत को अपना अमली रहनुमा बनाकर अपने यकीन की ढाल के साथ तमाम सियासी और मजहबी हमलों का सामना किया। ज़ोहरान ममदानी ने इस पूरी मुहिम में एक ऐसा मौक़िफ़ अपनाया जिसे अपनाने की अमरीकी सियासत में कोई दूसरा सियासतदान जुर्रत नहीं करता। ये वो हसास मौजू था जहां बड़े से बड़ा लीडर खामोशी इख्तियार कर लेता है, मगर ज़ोहरान ने फ़लस्तीनियों की हिमायत से कभी समझौता नहीं किया और गजा में होने वाले जुल्म पर अपनी आवाज़ हमेशा बुलंद रखी। जबकि दूसरे सियासतदान इस हसास मौजू पर चुप साधे रहे और ताकतवर लाबियों के दबाव में रहे, ज़ोहरान ने खुलकर इसराइल की नस्ल परस्ती पर मबनी रियासत की तारीफ करने से इनकार कर दिया और उसके जंगी जराइम की भरपूर मजम्मत की। उन्होंने बारहा ये बात वाज़े की कि वो न्यूयॉर्क के मेयर हैं, किसी गैर मुल्की पॉलिसी के नुमाइंदे नहीं। उनके इस मौक़िफ़ की वजह से उन्हें शदीद माली नुकसान और इंतकाद का निशाना बनाया गया, मगर उन्होंने अपने उसूलों को कुर्बान नहीं किया। उनका यह गैर मुतज़लज़ल मौक़िफ़ ख़ास तौर पर आपकी फ़लस्तीन और समंदर के जहाज़ों की जंग से मुतालिक सामीन को सबसे ज़्यादा मुतासिर करेगा। उनकी जीत ने न्यूयॉर्क के वोटर्स को यह पैगाम दिया कि आप अपने ईमान और उसूलों पर खड़े होकर भी कामयाब हो सकते हैं। ये कामयाबी इस बात का ऐलान है कि जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना, चाहे इसके सियासी नताइज कितने ही खतरनाक हों, कामयाबी की ज़मानत बन सकता है।
ये कामयाबी साबित करती है कि सच्चाई की ताकत पैसे और दबाव की ताकत पर गालिब आ सकती है। ज़ोहरान ममदानी की मुहिम सिर्फ ईमान और आलमी मसाइल तक महदूद नहीं थी। उन्होंने अपने डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट होने का हक अदा करते हुए न्यूयॉर्क के मेहनतकश तबके की बुनियादी ज़रूरियात को अपनी मुहिम का महवर बनाया। उनका एजेंडा किसी रिवायती सियासतदान का नहीं था, ये उन लोगों के लिए था जो महंगाई से पस रहे थे। उनके कुछ इनकलाबी वादे ये थे: किरायों पर मुकम्मल रोक, रेंट फ्रीज। न्यूयॉर्क जैसे शहर में जहां किराए आसमान से बातें करते हैं, वहां किरायों में बेतहाशा इजाफे को रोकना ताकि आम शहरी अपने घरों में इज्जत से रह सके। ये वदा गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए उम्मीद की एक किरण था। मुफ्त बस सर्विस, बसों का किराया खत्म करना ताकि हर शख्स के लिए ट्रांसपोर्ट सस्ती और आसान हो जाए और लोगों का पैसा उनकी जरूरियात पर खर्च हो सके। शहर के जेर इंतजाम ग्रोसरी स्टोर्स, खाने पीने की बढ़ती हुई कीमतों से निपटने के लिए शहर के जेर इंतजाम ग्रोसरी स्टोर्स खोलना ताकि लोगों को मुनासिब कीमत पर खुराक मिले। यूनिवर्सल चाइल्ड केयर, 6 हफ्ते से 5 साल तक के हर बच्चे के लिए मुफ्त चाइल्ड केयर की सहूलत। अमीरों पर टैक्स में इजाफा। इन तमाम वादों को पूरा करने के लिए कॉरपोरेशंस और 1% अमीर तरीन लोगों पर टैक्स बढ़ाना, ये एक ऐसा नारा था जो अमेरिका की सरमायादाराना सियासत के बिल्कुल खिलाफ था। इन इनकलाबी वादों को पूरा करने के लिए ज़ोहरान ने मेहनत की इंतहा कर दी। उन्होंने अपनी अवामी मुहिम को उर्दू, हिंदी और हस्पानवी ज़बानों में भी चलाकर साबित किया कि वो इस शहर के हर लिसानी और नस्ली तबके की आवाज़ हैं। वो एक एक गली और एक एक महल्ले तक पहुंचे, क्योंकि वो जानते थे कि उनका सरमाया पैसा नहीं बल्कि अवाम का एतमाद है। याद रखिए, तवक्कल का मतलब ये नहीं कि आप हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मेहनत और तवक्कल का दर्स यूं दिया है। अगर तुम अल्लाह पर ऐसा तवक्कल करो जैसा तवक्कल करने का हक है, तो वो तुम्हें इस तरह रिस्क देगा जिस तरह परिंदों को देता है कि वो सुबह भूखे निकलते हैं और शाम को पेट भर कर वापस आते हैं। जामे तिर्मिज़ी। ज़ोहरान ने मेहनत भी की और तवक्कल भी किया, और उनकी कामयाबी ने यह दिखा दिया कि वोटर्स अब सिर्फ तब्दीली नहीं बल्कि एक ऐसा लीडर चाहते हैं जो अमली तौर पर उनकी जिंदगियों को सस्ता और आसान बना सके। और फिर नतीजा सामने आया। ज़ोहरान ममदानी ने वो मौजूज़ा कर दिखाया जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। उन्होंने नफरत की सियासत को शिकस्त दी, ताकतवर सियासी खानदानों को पीछे छोड़ा और ईमान और मेहनत की बुनियाद पर फतह हासिल की। उनकी ये जीत सिर्फ उनकी अपनी नहीं बल्कि दुनिया भर में हर इस मुसलमान की जीत है जो अपने ईमान के साथ फख्र से खड़ा होता है। ज़ोहरान की कहानी यही साबित करती है कि जब आप सच्चाई, मेहनत और तवक्कल के साथ मैदान में उतरते हैं तो दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी ताकत आपको आपकी मंजिल से नहीं रोक सकती। बस हार नहीं मानी। मेरे प्यारे सामीन, आपने ये मुतासिर कुन दास्तान सुन ली है, मगर ये वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये वक्त है अमल करने का। अगर आप भी इस यकीन की ताकत पर ईमान रखते हैं और अपनी जिंदगी में तब्दीली लाना चाहते हैं तो फौरन ये 3 काम करें। सबसे पहले, इस वीडियो को उन तमाम अहबाब तक पहुंचाएं जो जिंदगी के किसी भी मरहले में मायूस हो चुके हैं या अपने मजहब हालात की वजह से डर रहे हैं। आपका एक शेयर किसी की मायूसी को उम्मीद में बदल सकता है। दूसरा, नीचे कमेंट्स में मुझे ये अहद लिख कर बताएं कि आप अपनी जिंदगी में किस चैलेंज के खिलाफ लड़ रहे हैं और आपका ईमान आपको कैसे मजबूत रख रहा है। आइए एक दूसरे को हौसला दें। और आखिर में, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप आइंदा भी हमारे साथ ईमान, अज़्म और कामयाबी से भरपूर कहानियों का हिस्सा बनते रहे। याद रखिए, ताकतवर वो नहीं जो सबको हराए, ताकतवर वो है जो अल्लाह पर तवक्कल करके मुश्किल हालात में भी हार ना माने। अगली वीडियो तक के लिए हिम्मत और ईमान से काम लें।